अब क्या है कि सब कुछ करेंगे, आवाज भी करेंगे। नहीं, एक दूसरे को देख के, मुझे नहीं देख के, एक दूसरे को। और अब जैसे आपने अपने श्वास को मेरे श्वास के साथ जोड़ा था, अब अपनी हंसी को मेरी हंसी के साथ जोड़ दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना हमेशा ऐसे ही हंस करें। और मेरे साथ और दोस्तों के साथ नहीं, अपने घर में जाके वाइफ और पति के साथ भी हंसना है। यही हंसना है, सबके साथ हंसना है। क्या हो गया इसको? आप सबका धन्यवाद। हमने कम से कम 45 मिनट प्राणायाम किया है, लेकिन लग नहीं रहा। हमने 45 मिनट केवल प्राणायाम करा। एक्सरसाइज तो 10-15 मिनट की थी, लेकिन प्राणायाम जो श्वास करा है, जब आप श्वास में डूब जाते हो तो मन एकदम शांत हो जाता है। टाइम ऐसे निकल गया पता नहीं लगता है। तो जब अच्छा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, उसमें भी टाइम का नहीं पता लगता है। जब आप खुश होते हो ना, प्रसन्नता होती है, जीवन में आनंद आता है, वो टाइम भी बहुत जल्दी निकलता है। और दुख वाला टाइम निकलता ही नहीं है, ये भी तो है। तो इसमें बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुख का टाइम है उसे पकड़ ले और उसे स्ट्रेच कर दे, खींच दे, और दुख का टाइम जो है वो जल्दी से निकाल दे। सबसे बड़ी बात, जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि रावण बहुत विद्वान है, पंडित है, जाओ वो मृत्यु शैया पर है, जीवन का अंतिम उपदेश ले लो। लक्ष्मण गया, वो सिर की तरफ जाके खड़ा हो गया और कहा, हे रावण, मुझे जीवन का अंतिम उपदेश दो। तो रावण ने आंख खोली, देखा और फिर आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, एकदम रामचंद्र जी के पास आया, कह रहा, भैया मृत्यु शैया पर पड़ा है, अभी भी भयंकर अहंकार है इसमें, इतना भयंकर क्रोध है। मैंने पूछा है जीवन का अंतिम उपदेश दो, आंख खोल के बंद कर ली, एक शब्द नहीं बोला है। तो रामचंद्र ने पूछा, कहाँ जाके खड़े हुए थे, क्या बोले? मैं सर की तरफ जाके खड़ा हुआ था, मैं बोला, रावण मुझे जीवन का अंतिम उपदेश दो। तो राम ने कहा, नहीं, चलो मेरे साथ। तो लक्ष्मण को ले गए और पैरों की तरफ जाके खड़े हुए और हाथ जोड़ा, शिक्षा ग्रहण करनी है ना। तो रावण की तरफ हाथ जोड़ा और कहा, हे रावण, कृपा करके जीवन का अंतिम उपदेश दो। तो लक्ष्मण देखने लगा, ओहो, मैं सर की तरफ खड़ा था। सर की तरफ खड़ा होके या सर पर चढ़कर शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती है, चरणों में बैठना पड़ेगा। विनम्रता, विनम्रता जीवन में सबसे बड़ी चीज है, विनम्रता, अहंकार ना होना। तो विनम्रता पूर्वक रामचंद्र जी ने पूछा, रावण जीवन का अंतिम उपदेश। तो रावण कहता है, मेरे जीवन का केवल एक अंतिम उपदेश है राम, कि जब भी जीवन में पाप करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल देना, आज मत करना, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। फिर कल जब वो आएगा फिर उसे कल पर टाल देना, फिर कल आएगा फिर उसे कल पर टाल देना। और जीवन में कभी भी अच्छा विचार आए उसे आज ही करना, उसे कल पर मत टालना। राम, मेरे जीवन का एक दोष रहा कि जब भी पाप आया मैंने उसे उसी दिन किया, और जब भी पुण्य आया मैं उसे कल पर टालता रहा। मेरे जीवन का यही उपदेश है कि पाप, बुरा कर्म, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध को हमेशा कल पर टाल देना, और कोई अच्छा परोपकार का भाव है, सत्य का भाव है, धर्म का भाव है, ईमानदारी का भाव है, किसी की सहायता का भाव है, उसे उसी दिन कर डालना, मेरा ये उपदेश। तो जीवन में जब भी अच्छा भाव है उसे तभी कर लो, और बुरे भाव को अगले कल पर टालते चले। इसलिए जो एक्सरसाइज है, ये योग है, जो प्राणायाम है, ये अच्छा भाव है, ये रोज करना जरूरी है, इसे आप कल पे नहीं टाल सकते।
कि आज मन नहीं करा, कल से शुरू करूँगा, कल से, फिर वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए उसे आज से ही शुरू कीजिए। 40 दिन तक आप अपने जीवन में योग को, प्राणायाम को अपना लीजिए। आप अपने शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, मन प्रसन्न होता चला जाएगा, जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगा। अब मित्रता उन्हीं के साथ रखनी चाहिए जो सुखी इंसान है, जो सुखी है, जो सरल है, जो भला इंसान है। धूर्त के साथ मित्रता कभी नहीं रखनी चाहिए। धूर्त की मित्रता अधिक दिन तक चलती नहीं है। इसलिए जो सरल है, विनम्र है, सत्यवादी है, ईमानदार है, परोपकारी है, फिर आपका जीवन, आपका वातावरण, आपका सर्कल सब ऐसा ही होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है योग से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, कर सकता है। नहीं तो भोजन की व्यवस्था है, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँगा। बिल्कुल पूछिए, बैठ के ही पूछ लीजिए। नहीं, फिर वो मत कीजिए। यही है कि मैंने इसलिए कहा कि ध्यान कर लीजिए और गहरा सांस लीजिए, गहरा छोड़िए, वो कर सकते हैं। सब कुछ सबके लिए नहीं है, तो जो सूट करता है तो ये बहुत पॉजिटिव है। ये तो बहुत पॉजिटिव है। शरीर में, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा विजातीय द्रव्य भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, कार्बन भी होता है। तो प्राणायाम से जब करते हैं तो ये निकलता है। तो उसमें 2-3 चीज़ें फील होती हैं। तो हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आंखों के आगे अंधेरा भी छा सकता है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। जी, हमारे पास पोतियाँ भी है, पोते भी हैं। एक घर में 3 है, 2 पोते और 1 पोती है। तो दोनों पोते लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उधर पोतियाँ दोनों है तो वो भी झगड़ती है। उसको इस अभ्यास कैसे जीवन में लागू कर सकते हैं? वो एक बार उन्हें इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ जाकर उन्हें समझा देंगे, बता देंगे, अभ्यास जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है, गुरुवार को अम्स्टरडम जाएंगे। आप अपने बच्चों को सीधा मत बोलिए कि ये करो, ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, व्यर्थ है। आप उन्हें करके दिखाइए। नहीं, आप उन्हें करके दिखाइए। आप खुद प्राणायाम कीजिए, खुद अपनी पत्नी से, पति से मीठा बोलिए। फोन पर बात करते हैं तो मीठा बोलिए, ज्ञान की बात की, बहुत सब करें। तो वो संस्कार उनमें धीरे धीरे पड़ता है और समय आने पर वो उस चीज को पकड़ लेंगे। अच्छा, धन्यवाद। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनामि वस्य शुष्मेणां प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग खड़े होकर डॉक्टर साहब के इस योग संदेश के लिए ताली बजा करके अपलोसन करें और बधाई दें, शुभकामनाएं दें। पंडित प्रतिमन जी से निवेदन करता हूं, पंडित बीरे जी से भी, कि समाज की ओर से, हम सब की ओर से और कक्षा में आए हुए सभी लोगों की ओर से डॉक्टर साहब का मदांकन धन्यवाद करें। कैसा लगा? और मैं डॉक्टर वरुण धीर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस व्यक्तिगत अभ्यास से ये अभ्यास हमको कराए, बहुत बढ़िया है। Wat hij heeft ons laten doen is inderdaad een aantal handvatten die hij voor ons heeft aangereikt. Als we die dagelijks toepassen, kunnen we onszelf onder controle brengen. अभ्यास से जरमती होत सुजान रसरी आव जात है sil per inसान. Dit heeft Kabir Das 500 jaar geleden uitgesproken en gewezen
wanneer je een touw gaat wrijven op een steenstuk. Vroeger hadden we een put van stenen en je haalt water, je bindt de touw aan de emmer en je haalt water, maar dan door die wrijving gaat dat ding kapot, maar je laat een gleuf achter. Dus iets dat levensloos is, een streepje kan krijgen, wij zijn toch bewustwezen. Dus als je die oefening doet, dan wordt iemand die analfabeet is, alfabeet, een geleerde. Man changa to kathauti me ganga. Wanneer jouw denken, jouw voelen, jouw gedachten stil is, dan is het water dat in een houten kom is ook even heilig als het water van de Ganga. Alles draait om de mind, om het denken en gevoelen. तो जो इन्होंने जो अभ्यास कराया दी ओफरिंग दी है दी बेन पैरों से जो कराया मैं तो हाथ से नहीं करूँगा मुझे कल 2 इंजेक्शन मिला हाथ घुमा नहीं पा रहा था तो अभी दर्द डॉक्टर ने कहा 2-3 सप्ताह दर्द महसूस करेंगे उसके बाद पीड़ा दूर हो जाएगी। मैंने अल्फा जो आपने किया है बहुत बढ़िया है। हम तो चाहते थे कि ऐसा अभ्यास हम लोगों को देश भर में दुनिया भर में ऐसी कक्षाएं चले। Door deze oefeningen dagelijks in de hele wereld te verspreiden, इससे क्या होगा? झगड़ा लड़ाई मारपीट युद्ध सब धीरे धीरे बंद होगा, क्योंकि लड़ाई हम लोग अपने मन में करते हैं और जो लड़ाई मन में करते वही बाहर निकलता। Dus die woede, die stress die wij zelf hebben, die uiten we naar buiten. En wanneer we die innerlijk kunnen beheersen, dan zal je zien dat jouw aura een positieve uitstraling zal hebben. तो आपका प्रभाव आसपास में पॉजिटिव होगा। ओके बोले सकारात्मक en negatief. Nakaratmak. Dus hij heeft over deze 2 woorden gehad. Nakaratmak en sakaratmak. Dus sakaratmak betekent positief en nakaratmak betekent negatief. En die negativiteit moeten we van ons afstoten. बहुत धन्यवाद। और पंडित आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं zeggen। मैं अमरेश मुझे फ़ोन किया और कह रहे थे कि आप आ रहे हैं, तो मैं मन में सोच रही थी कौन आ रहे हैं। जब मैं आपके देखा मुझसे इतना धीरा, इतना शांत. Hij heeft het leven helemaal in zijn in controle. आप कंट्रोल में एकदम से मैं देख रही थी एक योग मास्टर आप है। धन्यवाद आप हम लोग के मध्य में आए, हम लोग के अपना सुंदर से इतना योग किया। प्राणायाम वी लव इट। थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी आपकी बहुत धन्यवाद। ये जो शिक्षा भरी बातें जो कहा आप भी बोले। और जो ये सब लेसन दिया है बच्चों को, थैंक यू मैं अपना हृदय से आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आचार्य जी इस क्लास को शुरू किए और जिस शब्द को शांत आनंद से वो शुरू किए, तो मुझे वही पता मिल गया कि एक असली योग गुरु आज हम लोग को मिल गया है। क्योंकि इसी तरह के क्लास में स्वामी वेद भारती के जो ऋषिकेश के वो योगी थे, वहाँ पर आश्रम में बहुत से पाए। और अगर एक क्लास में जो टीचर है वो योग के प्राणायाम या तो हठ योग चाहे जौन कराए, आप उसमें डुबा दे, उसको अनुभव करा दे, तो उसके बाद आप 5-10 मिनट कुछ न बोलो, आपको महसूस होगा कि सबको शांत बैठ के उसके आनंद लेंगे। और वैसे मुझे तो बहुत कुछ कहना नहीं है। मैं आज बहुत बहुत भगवान को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक गुरु, एक ऐसा एक आचार्य, जैसे कि स्वामी वेद भारती के चरणों में जाकर लोग वहाँ सीखे हैं, आज मुझे वैसा एक इंसान मिल गया। धन्यवाद।
स्वामी वेद भारती के बारे में बता दूं। एक मुस्लिम इंटरव्यू उनको मैंने वहाँ जहाँ ऋषिकेश में रहते हैं उनको इंटरव्यू करना था फॉर द फिल्म। तो बोले वीरे जी आप 11 बजे रात को आइए और 5 बजे से मेरे तक मुझे इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि मैं दिन को सोता हूँ और रात को जागता हूँ। Zijn innerlijke klok was anders. Dus 's avonds moest ik hem interviewen 2 nachten. Dan ben ik de volgende derde dag ziek geworden. Want dan maakt hij raad gezoeten. Op die keer jagal रहती। Maar hij zegt ik kan niet helpen, mijn innerlijke klok is ook zo. Dat betekent dat hij de hele avond ging mediteren ook. En dan kon hij 's avonds slapen. या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, Ja. भगवत गीता। Ik denk dat Swami Ved Bharati de hele wereld rond heeft gereisd en veel Westelingen vanuit Amerika, Duitsland, Europa, noem maar. Weet je dat hij nooit naar school is gegaan? Maar hij is gepromoveerd. Hij is gepromoveerd. Ik heb zijn boek, de ritual songs en de folk songs of the Hindus in Suriname. Daarop is hij gepromoveerd. Hij heeft die liederen, die zogers van onze Surinaamse moeders die in Suriname zongen, heeft hij allemaal verzameld. En daar heeft hij dus beschrijvingen gemaakt. En daar is hij gepromoveerd in Nederland. Hij heeft dus zijn BA in Engeland gedaan. En kan je voorstellen dat hij op de 11e jaar begon al lezingen te geven, terwijl je niet naar school bent gegaan. Dus उसका मतलब है कि उनको पूर्व जन्म की देन थी। Dus hij had al die kennis al van vorig leven eigen gemaakt en daar kon hij dan de wereld die ervaring delen. En hij begon laatste fase zulke Sanskrit teksten. Swami Ved Bharati अनायास उनको कई मंत्र संस्कृत में आना शुरू हुआ। कई उनको लेखा मेरे भाई कोई बुक फनम और ब्रोशर्स भी है, पुस्तकें भी उनकी है। मृत्यु के संबंध में अनुभव करना। Hoe heet die titel van het boek van over de dood? Ik ben die naam vergeten. Meditation and the art of dying. हाँ, de kunst om te leren sterven। En उन्होंने कहा है कि हम लोग रोज मरते हैं। ध्यान और मरने की कला। हम लोग के जो हाथ में घाव हो जाता है, दूसरा sterven hebben, dat is ook een vorm van dood. Dus elke dag sterven we. Maar die sterven kwestie is anders dan wanneer je de lucht, de zwaas verlaat. Die Acharya ji ने कहा, belangrijk is, सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम, de lucht, de zuurstof, die we onbewust in en uitademen, wordt bewust daarvan. Dat is van vitale betekenis. En die krijgen we gratis. हम लोग दिन भर 3 चीज के लिए काम करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, लेकिन एक चीज के लिए काम नहीं करते, वो मुफ्त में मिलती है। वो क्या है? प्राण शक्ति, प्राण वायु। उसको ग्रहण कीजिए श्वास। धन्यवाद। पंडित जी बोलिए। या एक पार नीचे सर। मैं आचार्य जी से यही अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पोलैंड में आए, 6 महीना 1 साल रहो और हमारी जो आसान जो है इसको एक आध्यात्मिक केंद्र बना दो, जिसमें योग, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं हर जगह मौजूद, वो परवर पर नजर आता नहीं, योग साधन बिना उसे कोई पाता नहीं। लेकिन हम लोग के आर्य समाज के अंदर में से किसी कारण बस योग बिल्कुल कट गए। तो मैं वियोग हो गए। हाँ जी, तो मैं यही अगर हो सके तो आप आकर और यहाँ पर यहीं से यूरोपियन के मसाला जला दो। हाँ, बहुत अच्छा होगा, बहुत कृपा होगा आपका। कितने दिनों तक लगे? मुझे लगता है ये भवन जो नहीं बन रहा है, आपको लेना होगा, केंद्र बनाना होगा। एक चीज और है पंडित जी, हम लोग को यहाँ पर नरसिंह बलदेव सिंह जी, बलवंत सिंह, वो मास में एक बार प्रोग्राम बनाते हैं धर्म के विषय में, कल्चर के विषय में। क्यों ना आचार्य जी यहाँ पर है हम लोग के बीच, कितना दिन आप ठहरेंगे? 2 दिन बाद कब जा रहे हैं? मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ। तो बृहस्पति को जाए तो उनको कल बुलाइए ना, कल बुलाइए। तो अगर हो सकते तो पता नहीं कि हो सकेगा कि एक टेलीविजन के यहाँ, डच के टेलीविजन के लिए आप एक प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा में बना दे दो और वो डच के अंडर टाइटल कर देंगे।
अब इतना शुक्रवार को ऑफिस लाइट शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। फिर से बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा, ठीक है। गुरुजी को डॉक्टर साहब जी को कुर्सी लगाकर बिठा ले, जिससे पता लगे कि गुरुजी कौन है और चेले कौन है। एक कुर्सी पीछे होगी है। हाँ, पंडित जी आप भी एक तरफ हो जाइए, दाएं बाएं। हाँ? जी आप भी खड़े जाओ। लो ये तुम्हारा शो है, बनाइए।